हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑटो प्रोफाइल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 स्कॉर्पियो एंड जो वेरिएंट रहने वाला है वो Z8 सेलेक्ट डीजल MT में रहने वाला है, जिसका एक शोरूम प्राइस है 18,34,000। ऑन रोड डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट और सिटी से बिलोंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके की से। तो यहाँ पे आपको डुअल की मिलता है। आपको यहाँ पे वन जो आपको मिल जाता है वो रिमोट की मिल जाता है और दूसरा जो है वो आपको डमी की मिल जाता है, और दोनों की जो फ्लिप की रहने वाला है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है, कुछ ग्राफिक्स मिलता है और यहाँ पे आपको क्रोम का इंसर्ट आपको मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इस की के बारे में। आप चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको बोल्ट स्टाइलिश फ्रंट ग्रिल मिलता है विथ 6 वर्टिकल क्रोम स्ट्रिप के साथ में। यहाँ पे आपको जो है महिंद्रा का लोगो मिलता है और बैकग्राउंड में इसका जो है पूरा पियानो ब्लैक। यहाँ पे आपको ग्रिल के बैकग्राउंड प्लास्टिक की बात किया जाए तो वो पूरा मैट ब्लैक में रहने वाला है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट हाउसिंग का प्लेसमेंट दिया गया है यहाँ पे और नीचे स्किड प्लेट दिया गया जो सिल्वर फिनिश में रहने वाला है। और यहाँ पे आपको जो है वो इंजन गार्ड भी प्रोवाइड किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं इसके हेडलाइट से। तो हेडलाइट में आपको सिग्नेचर डुअल बैरल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है आपको विथ सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ में। यहाँ पे क्रोम का यूजिंग। और अगर फॉग लैम्प की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको LED फॉग लैम्प मिल जाता है विथ DRL के साथ में जो C शेप में रहने वाला है। और यहाँ पे आपको एयर वेंट के लिए जगह दे दिया गया है। तो ओवरऑल ये रहा फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे आपको बोनेट में कुछ एज कटिंग आपको डिज़ाइन मिल जाता है जो लुक को बहुत इन्हांस करता है। यहाँ पे आपको ऑटो वाइपर मिलता है आपको यहाँ पे। और इसके अगर ORVM की बात किया जाए तो इसमें आपको ऑटो फोल्ड नहीं मिलता है, लेकिन आपको ऑटो एडजस्ट मिल जाता है जो आप अंदर से कर सकते हैं। और इसमें आपको इंडिकेटर मिलता है वो LED में रहने वाला है। और ORVM के नीचे में आपको जो है प्लास्टिक का पूरा यूज़ देखने को मिलता है जो मैट ब्लैक में रहने वाला है। साइड फेंडर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिलता है फेंडर में और यहाँ पे साइड में आपको क्लैडिंग मिलता है। A पिलर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर में मिलता है। B पिलर आपको यहाँ पे मैट ब्लैक में मिलता है और C पिलर भी आपको बॉडी कलर में मिलता है। ये है क्वार्टर ग्लास। यहाँ पे पूरा स्कॉर्पियो का जो है पूरा क्रोम में पूरा डिज़ाइन मिलता है। पूरा स्ट्रिप वहाँ से कनेक्ट करके पूरा यहाँ तक गया हुआ जो स्कॉर्पियो को इंडिकेट करता है। पूरा दोनों डोर हैंडल है वो पूरा बॉडी कलर में रहने वाला है। यहाँ पे आपको क्लैडिंग में यहाँ पे गेट में जो क्लैडिंग मिलता है वो आपको जो है डुअल टोन में मिलता है मैट प्लस सिल्वर फिनिश के साथ में। यहाँ पे फुट स्टेप मिलता है आपको। और ये रहा इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। ऊपर में आपको रूफ रेल मिलता है जो सिल्वर सैटन प्लस मैट ब्लैक में मिलता है आपको, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और गाड़ी के लुक को इन्हांस करता है। तो अब चलिए इसके टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 245/65 और 17 इंच के डुअल टोन डायमंड का अलॉय व्हील मिलने वाला है। फ्रंट ब्रेक की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलने वाला है। और यहाँ पे बोल्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे 5 बोल्ट मिलता है आपको। बीच में महिंद्रा का लोगो मिलता है। सस्पेंशन की बात किया जाए तो डबल विशबोन सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलता है। और अगर रियर टायर प्रोफाइल की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको सेम मिलता है 245/65 और 17 इंच के टायर्स मिलता है आपको। रियर में भी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलता है। और अगर सॉकर सस्पेंशन की बात किया जाए तो यहाँ पे मल्टी लिंक सॉलिड एक्सल सस्पेंशन आपको रियर में मिलता है। अब चलिए ओवरऑल साइड प्रोफाइल के बारे में हो गया। अब चलिए रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको शार्क पेन एंटीना मिलता है आपको। यहाँ पे स्पॉइलर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाता है। बैक ग्लास में आपको डिफॉगर मिलता है और वाइपर मिलता है। यहाँ पे डोर हैंडल आपको मिलता है जो बॉडी कलर में रहने वाला है। यहाँ पे स्कॉर्पियो का बैजिंग, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे रियर कैमरा और नीचे में भी आपको बैक में बिस्किट प्लेट मिलता है। यहाँ पे आपको जो है डुअल सेंसर्स मिलता है और यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्टर मिलता है। यहाँ से पूरा क्रोम का पूरा आपको स्ट्रिप देखने को मिलता है ओवरऑल जो लुक को इन्हांस करता है। और यहाँ पे जो है वो मैट ब्लैक का आपको फिनिश मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा पूरा गाड़ी का पूरा प्रोफाइल बैक प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे एंड्रीनॉक्स का बैजिंग मिलता है आपको। यहाँ पे आपको फ्यूल डलवाने के लिए यहाँ पे आपको हाउसिंग दे दिया गया है। जो फ्यूल टैंक जो रहने वाला वो 57 लीटर का डीजल टैंक आपको मिलता है। पूरा गाड़ी में पूरा साइड पूरा प्लास्टिक का यूज़ किया गया है साइड में क्लैडिंग के लिए, जो कि स्पोर्टी लुक देता
है। तो ओवरऑल ये है इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। अब चलिए इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 4662 mm का गाड़ी का लेंथ मिलता है। विथ की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 1917 mm का आपको जो है चौड़ाई आपको विथ मिलता है। हाइट की बात किया जाए तो 1857 mm का हाइट मिल जाता है। और व्हील बेस की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 2750 mm का व्हील बेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और अगर बूट स्पेस की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको जो है 460 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है सीट फोल्ड करने के बाद। तो ओवरऑल ये रहा पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर के बारे में। अब चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के तरफ। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड गेट से। तो यहाँ पे आपको डबल टोन आपको थीम मिलने वाला है, एक ब्राउन में रहने वाला और एक ब्लैक में रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो सॉफ्ट टच मिलता है लेदर फिनिश के साथ में, यहाँ पे पियानो ब्लैक का पूरा आपको फिनिशिंग मिलता है। और यहाँ पे आपको चारों ऑल फुल पावर विंडो मिलता है, आपको लॉक एंड अनलॉक के बटन्स, विंडो लॉक एंड अनलॉक के बटन्स। यहाँ पे ORBM को जो है वो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन दे दिया गया है। हैंडल की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको सिल्वर सैटिन में मिलने वाला है, ये लॉक भी सिल्वर सैटिन में मिलने वाला है और ये हैंडल भी आपको सिल्वर सैटिन में मिलने वाला है। यहाँ पे ट्यूटर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे 1 लीटर बोतल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आप कुछ और रख सकते हैं। अगर सीट की बात किया जाए ड्राइवर साइड तो यहाँ पे आपको जो हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाता है। यहाँ पे लंबर सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। ये पूरा का पूरा जो अपहोल्स्ट्री रहने वाला वो पूरा लेदरेट में रहने वाला है। सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों। और यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पे आपको जो चाबी के बगल में जो है वो आपको पूरा ऑल अराउंड जो है वो पूरा इल्यूमिनेटेड लाइट मिलता है। अगर पेडल की बात किया जाए यहाँ पे ABC पेडल मिल जाता है। वहाँ पे आपको जो है डेड पेडल का भी ऑप्शन दे दिया गया है। और यहाँ पे आपको सीट आगे और पीछे करने के लिए ये लीवर को भी दे दिया गया है। ये फुट स्टेप जो चढ़ने अभी हम लोग चढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं डोर को लॉक। तो अगर स्टेयरिंग कॉलम की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो राइट टॉगल है वो पूरा का पूरा ऑटो हेडलाइट का यहाँ पे कंट्रोल्स है और लेफ्ट टॉगल में आपको पूरा ऑटो वॉशर का कंट्रोल मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात किया जाए तो 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे पूरा मीडिया का कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और MID कंट्रोल्स के बटन्स मिलता है। बीच में महिंद्रा का लोगो, पूरा लेदरेट स्टीयरिंग मिलता है आपको। यहाँ पे आपको मिलता है सिल्वर सैटिन विथ डुअल टोन का जो है आपको यहाँ पे फिनिश दे दिया गया है इसके यहाँ पे। तो ओवरऑल ये रहा पूरा का पूरा स्टीयरिंग के बारे में। अब चलिए चाबी को करते हैं प्लग इन। यहाँ पे फ्लिप की मिल जाता है। चलिए चाबी को लगाते हैं। हम चाबी लगा दिए हैं। ये इसका क्लस्टर जो वेलकम करता है पूरा इस तरीके से। यहाँ पे आपको जो है वो टैकोमीटर आपको जो है एनालॉग में मिलने वाला है, स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग में मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको MID जो है आपको मिलने वाला है 7 इंच का, जो कि पूरा डिजिटल है। जो डिस्टेंस, टाइम, एवरेज, TPMS ये सब का सारा पूरा नेविगेशन वगैरह ये सब का ट्रिप ड्राइवर इन्फो ये सब, टाइम, सेल्स जो है टेम्परेचर, इंजन हीट, फ्यूल ये सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। ये पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड रहने वाला वो डुअल टोन में रहने वाला है। मैट ब्लैक प्लस ब्राउन ये जो पूरा पोर्शन है वो लेदर का पोर्शन है, पूरा लेदर यूज़ किया गया है डैशबोर्ड में। यहाँ पे स्कॉर्पियन का बैजिंग। अगर रिसीवेंट की बात किया जाए तो वहाँ पे मैट ब्लैक प्लस बॉर्डर में आपको सिल्वर सैटिन का यूज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टिचिंग देखने को मिलता है आपको। ये है ग्लोव बॉक्स। यहाँ पे भी आपको पूरा सेंट्रल कंसोल में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सिल्वर सैटिन का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है। 8 इंच का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। और यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिलता है, 2 ट्यूटर मिलता है। ये सब ऑटो, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। ये सब AC के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे 1000 लाइट, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के बटन्स, यहाँ पे हिल डिसेंट्स का बटन, ड्राइव मोड्स के बटन मिलता है। और यहाँ पे आपको 3 ड्राइव मिलता है, जीप, जैम और जूम। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया गया है। यहाँ पे 12 वोल्ट का
चार्जिंग सॉकेट प्लस टाइप सी का आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है आपको यहाँ पे। ये वायरलेस रहने वाला है। अगर इसकी लीवर की बात किया जाए, मतलब गियर लीवर की बात किया जाए, तो ये आपको लेदर में मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको 6 प्लस रिवर्स 7 गियर मिलने वाला है। सेंट्रल कंसोल पूरा पियानो ब्लैक में है। यहाँ पे आप जो है वो 2 बोतल होल्डर रख सकते हैं। ये हैंड ब्रेक, यहाँ पे आर्म रेस्ट में आप थोड़ा सा जगह कुछ रख भी सकते हैं। तो ओवरऑल, और यहाँ पे आपको IR बीम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है वो लाइट, केबिन लाइट जो है वो फर्स्ट रो का LED में दे दिया गया है। यहाँ पे जो है आपको टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ पे आपको जो है वो इस वाले में आपको वैनिटी मिरर मिलता है विथ LED लाइट के साथ में। यहाँ पे आपको सनरूफ देख सकते हैं। इसको चलिए करते हैं बंद। तो ये जो होता है वो मैनुअली होता है। तो ये होगी ओवरऑल फर्स्ट रो के बारे में। और इसमें जो है आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा पूरा का पूरा फर्स्ट रो के बारे में। अगर कुछ छूटा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलिए सेकंड रो में चेकआउट करते हैं। वहाँ पे भी एक ग्रैब हैंडल दे दिया गया है। एक यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको तो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे भी मिल गया है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल जो ड्राइवर साइड में वो मिसिंग है। अगर सेकेंड रो की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है डुअल टोन, जैसे ड्राइवर साइड में मिलता है डुअल टोन फिनिश मिल जाता है आपको। यहाँ पे मैट ब्लैक प्लस यहाँ पे ब्राउन का आपको पूरा कलर मिलता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है लेदर वाला। यहाँ पे पियानो ब्लैक, यहाँ पे पावर विंडो के बटन्स, यहाँ पे हैंडल जो है दोनों हैंडल वो सिल्वर सैटिन फिनिश के साथ में आपको मिलता है। यहाँ पे स्पीकर्स का प्लेसमेंट, यहाँ पे बोतल होल्डर है जो आप इसमें बोतल रख सकते हैं। तो ओवरऑल ये रहा इसका गेट के बारे में। कुछ छूटा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपको सीट जो मिलता है वो पूरा अपहोल्स्ट्री यहाँ पे पूरा लेदर में मिलता है। यहाँ पे 60-40 के स्प्लिट आपको दे दिया गया है सीट में। यहाँ पे हेडरेस्ट जो है वो हाइट एडजस्टेबल है, ये वाला और वो वाला, बीच में जो है वो फिक्स है। यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट दे दिया गया है। यहाँ पे आपको AC वेंट आपको मिलता है जो चारों तरफ बॉर्डर में आपको सिल्वर सैटिन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप जो AC का कंट्रोल्स आपको देखने को मिलता है, कम ज़्यादा करने के लिए बटन दे दिया गया है। टाइप सी का आपको यहाँ पे सॉकेट दे दिया गया है एक। वहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे सेकेंड रो में भी आपको LED लाइट मिलता है। चलिए ऑन करके इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल। तो इंटीरियर आपको पूरा डबल टोन में मिल रहा है। यहाँ पे अलग पूरा रूफ का जो है पूरा आपको अलग टोन मिलता है। गेट में आपको अलग टोन मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इसके सेकेंड रो के बारे में। स्पेस का कोई दिक्कत नहीं, मेरा हाइट 6 फीट है। मैंने आगे का भी सीट एडजस्ट किया था और अभी भी इतना स्पेस बच रहा है। तो स्पेस का कोई दिक्कत नहीं और सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। और थर्ड रो की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का आपको स्प्लिट सीट आपको इसमें थर्ड रो में आपको नहीं मिलता है। लेकिन आपका जो हेडरेस्ट है वो आपका हाइट एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पे एक और लाइट आपको मिलता है, LED में रहने वाला है। उस साइड में भी आपको LED में रहने वाला है जो लाइट आपको मिलता है। और वो रहा ग्रैब हैंडल। ओवरऑल ये रहा इस गाड़ी के बारे में पूरा का पूरा। इंटीरियर के बारे में एक और चीज़ है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल के साथ में हुक मिल जाता है दोनों तरफ में। ये इसका पूरा गाड़ी के बारे में। तो ये रहा इसका पूरा गाड़ी के बारे में। अब चलिए इसके इंजन बोनेट की तरफ चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे आपका लीवर मिल जाता है बोनेट खोलने के लिए। जैसे आप बोनेट खोलेंगे वैसे 1000 लाइट ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए खोलते हैं बोनेट को। तो ये रहा इसका बोनेट। तो बोनेट बहुत भारी है क्योंकि इसको ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। देखिए ये है पूरा इंसुलेशन है ये पूरा। यहाँ पे आपको एमहॉक सीरीज़ का 2.2 लीटर टर्बो चार्जर डीजल इंजन मिलता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 172 bhp का हॉर्स पावर और 370 Nm का टॉर्क। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात किया जाए तो इसमें आपको मिलता है ABS, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, 6 एयरबैग, EBD, TPMS, इंजन इमोबिलाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा विथ गाइडलाइंस, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट। और ग्लोबल एनकैप में इसे 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3 स्टार
और इसकी अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात किया जाए तो इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलता है, आपको 8 इंच का आपको जो है वो डिस्प्ले मिलता है, मैंने पहले बताया था, और 2 ट्विटर्स आपको मिलता है। कनेक्टिविटी में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। और एडिशनल फीचर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको एड्रीनॉक्स कनेक्ट मिलता है, एलेक्सा इनबिल्ट विथ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ में, वॉट 3 वॉट्स एलेक्सा इनेबल्ड, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कॉम्पेटिबिलिटी मिलता है, स्पीकर्स आपको फ्रंट एंड रियर में मिलता है। तो ओवरऑल इतने सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है। और अगर एडवांस इंटरनेट फीचर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको नेविगेशन विद ट्रैफिक मिल जाता है, ई कॉल एंड आई कॉल सपोर्ट, SOS इमरजेंसी असिस्टेंस आपको मिलता है। तो ओवरऑल ये है इसका फीचर्स के बारे में। अगर फ्यूल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइलेज मिलता है डीजल में 15.42 kmpl का। ओवरऑल ये रहा पूरा का पूरा स्कॉर्पियन के डिटेल, जो कि Z8 सेलेक्ट वेरिएंट रहने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक अपना ख्याल रखें।